अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ये फैशन। आज मैं स्नैक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। सेंटर पे मैंने प्लेट्स डाले हैं और बैक साइड पे भी आप देख लें, यहाँ पे तरपाई की है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए इस नेक डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। गले की चौड़ाई 4.5 इंच और इसकी लंबाई 12 इंच रखी है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कपड़े के ऊपर ही नेक की कटिंग कर रही हूँ। दोनों पॉइंट को मिला के मैंने वी शेप ड्रॉ कर ली है। अब इसी के ऊपर मैं कटिंग कर रही हूँ। जैसे कि आपने देखा कि मैंने इसकी लंबाई 12 इंच रखी थी, लेकिन जब ये रेडी होगा तो ये 14 इंच तक इसकी लंबाई हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे देखें, कॉर्नर के ऊपर मैंने 1 इंच के ऊपर निशान लगाया है और यहाँ से इसकी कटिंग कर रही हूँ और डबल फोल्ड करूँगी दोनों साइड पे। मैं पेपर पट्टी का यूज़ नहीं कर रही क्योंकि जॉइन लेस लगानी है, तो इसलिए मैं इसी तरह से इसे दोनों साइडों पे डबल फोल्ड करके तो जॉइन लेस को लगा लूँगी। तो ये देखें, बहुत आसानी से ये फ़ोल्ड हो रहा है क्योंकि मैंने नीचे वी शेप के ऊपर 1 इंच का कट लगाया था, तो इस वजह से ये बहुत आसानी के साथ फ़ोल्ड हो रहा है। साथ में आयरन कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास अब लेस है, जॉइन लेस है, मैं इसको लगाऊंगी ग्लू से। तो यहाँ पे देखें, पहले एक साइड पे लगाएंगे, और अब मैं दूसरी साइड पे लगाऊंगी। यहाँ से वी शेप हो जाएगी। तो ये देखें कितनी आसानी से ये मेरी लेस भी लग गई है। अब एक दफ़ा इसको आयरन कर लेंगे ताकि लेस अपनी जगह पे बैठ जाए। व्यूअर्स, बहुत इजी मेथड से मैं ये आपको बता रही हूँ, तो आप ज़रूरी से फॉलो करें। यहाँ पे देखें, लेस के ऊपर बिल्कुल सिलाई लगानी है। इसके बाद मैं नेक के अंदर वाला डिज़ाइन बनाऊंगी, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने पेपर पट्टी ली है और 3.5 इंच मैंने गले की चौड़ाई और इसकी जो लंबाई है वो भी मैंने 3.5 इंच और राउंड शेप दे दिया। नीचे से देखें, नीचे से मैंने 4 इंच पे मैंने निशान लगाया है क्योंकि 4 इंच पे यहाँ पे इतना कट होगा। तो ये देखें, लेस का दबाव में रख के तो निशान लगाऊंगी क्योंकि किनारी से तो लेस जो है वो हमारी सिलाई में आएगी। तो इसका मैंने दबाव रख लिया है। अब ये देखें, बाहर वाली साइड से मैं 1 इंच के वक्फे के ऊपर निशान लगा रही हूँ। तो अभी यहाँ पे मेरे नेक की जो ट्रेसिंग है वो मुकम्मल हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे आयरन से। यहाँ पे आप देखें कि मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक का उसको मैंने कट करके तो जस्ट 1/2 इंच मैंने छोड़ा है और साथ में छोटे कट्स लगाने के बाद पेपर पट्टी को इससे फोल्ड कर लूँगी। यहाँ पे मैं UHU ग्लू यूज़ कर रही हूँ। आपके पास कोई भी फैब्रिक ग्लू हो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से गुम सिलाई के साथ आपने अपनी लेस को लगाना है। तो यहाँ पे देखें, गुम सिलाई में लेस लगाने के लिए सबसे पहले मैं पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखें, मेरी जो स्टिचिंग है वो हो गई। आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी कि कहाँ कहाँ पे ये स्टिचिंग लगी है। अब बिल्कुल इसी के ऊपर मैं ग्लू लगा रही हूँ और अपनी लेस को इसके ऊपर रखूँगी। जहाँ पे सिलाई आपको नज़र आ रही है इसी के ऊपर आपने दूसरी सिलाई भी लगानी है। लेस वाली सिलाई भी इसी के ऊपर लगेगी। तो यहाँ से नीचे लेस को मोड़ने के लिए मैंने छोटे कट्स लगाए हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि आपने लेस बिल्कुल बराबर, जो उसका डिज़ाइन है दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर आना चाहिए, जैसे मैंने आपको करके पहले दिखाया भी है। तो इस तरह से बराबर आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे प्लेट्स डालने के लिए मैंने एक फैब्रिक का पीस लिया है
और 1 इंच के फासले के ऊपर सेंटर से मैंने इसे फोल्ड किया है और 1 इंच के फासले के ऊपर निशान लगा रहे हैं। लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे आपने 1 इंच का फासला रखना है। तो ये देखें दूसरी तरफ भी मैंने लगा लिया था पहले ही। भी इसी लाइन के ऊपर मैंने इसे फोल्ड किया फैब्रिक को और 1 पाँव की सिलाई लगा रही हूँ। बिल्कुल आपने किनारी किनारी की सिलाई नहीं लगानी, 1 पाँव की सिलाई लगानी है। तो एक प्लेट हो गया मेरा। अब दूसरा प्लेट, तो आपने यहाँ पे 1/2 इंच से भी कम का प्लेट्स के दरमियान डिफरेंस रखना है। उसके बाद फिर 1 पाँव की सिलाई लगानी है। दूसरी तरफ भी इसी तरह 2 प्लेट्स डालने हैं। जी, तो यहाँ पे मेरी जो स्टिचिंग है वो हो गई है प्लेट्स की। तो यहाँ पे देखिए आपने इन प्लेट्स की जो डायरेक्शन है उनका ख़ास ख्याल रखना है, किस तरह से जो सेंटर की पट्टी है ना उस तरफ मैंने नहीं रखे, मैंने दूसरी साइड पे इन प्लेट्स की डायरेक्शन को रखा है। इसी तरह दोनों साइडों पे मैंने लेस लगा रही हूँ, जॉइन लेस लगा रही हूँ। तो ये मैंने ग्लू से इसको सेट कर लिया है। अभी आप देखें थोड़ा सा फैब्रिक लेना है और अपनी जॉइन लेस के ऊपर गुम सिलाई की तरह सिलाई लगानी है। तो इस तरह आपने केयरफुली ये सिलाई लगानी है ताकि कम या ज़्यादा ना हो। अब मैं दूसरी साइड पे लगा रही हूँ। सेम इसी मेथड से आपने दूसरी साइड की लेस को भी स्टिच कर लेना है। तो ये आप देखें गुम सिलाई के साथ ये स्टिच हो गई है। और इसके ऊपर मैं अपने नेक को स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसका सेंटर ले लिया है फैब्रिक का भी, प्लेट्स वाले फैब्रिक का और नेक का भी। तो यहाँ से आपने बिल्कुल ध्यान के साथ तो इसका सेंटर पॉइंट करना है, मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी यहाँ पे। यहाँ पे फैब्रिक के दोनों साइडों पे जो हमने 1 इंच का गैप छोड़ा था वो इस नेक की वजह से छोड़ा था। तो अभी यहाँ पे देखें नेक स्टिच हो गया हमारा। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। दोनों कॉर्नर के ऊपर मैंने कट्स लगाए हैं और नेक के ऊपर भी, ताकि इसे पलटाने में आसानी रहे। इनके कोनों को अच्छी तरह से आप बाहर निकाल लें। प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन कितनी सफाई के साथ रेडी हुआ है। तो अभी यहाँ फ्रंट से भी इसे मैं प्रेस कर रही हूँ। चलें अब इस डिज़ाइन को हम फोल्ड करते हैं और अपना जो नेक है उसका सेंटर इस तरह से, सेंटर से उसको ऐसे रख के वी शेप में और मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे बिल्कुल इसके ऊपर मैं कटिंग नहीं करूँगी। मैं यहाँ पे आप देखें कि 1 इंच का गैप छोड़ के तो तब हम कटिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी हमने फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो फोल्ड करने के बाद ये हमारा उतना ही रह जाएगा जितना हमने निशान लगाया। इस तरह से मैंने अपने डिज़ाइन को रखा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी ग्लू लगा रही हूँ ताकि आसानी के साथ ये फोल्ड हो जाए। इस सिलाई के साथ हमने इस डिज़ाइन को अपने गले के साथ स्टिच करना है, इसलिए मैं यहाँ पे ग्लू के साथ इसे सेट कर रही हूँ। अब दूसरी दफ़ा फिर से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे देखें साथ साथ मैं आयरन कर रही हूँ तो बहुत आसानी से ये फोल्ड हो रहा है। इसी तरह आप दूसरी साइड से भी फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे जो मेरे नेक का डिज़ाइन है वो फोल्ड हो गया।
अब इसको गले के साथ स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे देखें लेस के बिल्कुल किनारे के ऊपर मैंने ग्लू लगाई है। तो व्यूअर्स यहाँ पे आप कॉर्नर को एक दफ़ा देख लें कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैब्रिक अगर मोटा हो रहा है तो आप यहाँ से थोड़ी कटिंग कर लें। तो इस तरह गले के ऊपर मैं इस डिज़ाइन को सेट कर लूँगी। तो व्यूवर्स अगर आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो का जो न्यू नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। तो जैसे कि आपने देखा मैंने बहुत डिटेल के साथ ये वीडियो बनाई है और हर पॉइंट आपको बताने की कोशिश की है। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल का विज़िट करें। अभी मैं आपको इसका फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। तो ये देखें अगर राउंड शेप के नीचे जो मैंने लेस लगाई है पट्टी में वो अगर आपको बड़ी लगे तो आप यहाँ पे फैब्रिक भी लगा सकती हैं। वैसे तो ये बिल्कुल मीडियम साइज़ का नेक है। तो हमें याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।